साईं की बात। बच्चे, मैं आ गया हूँ मेरे बच्चे। तेरा बाबा आ चुका है तेरे पास। तू डर मत, सब अच्छा होगा मेरे बच्चे। और जो कुछ हो रहा है ना तेरी ज़िंदगी में, वो सब मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। अभी तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी लीला तेरे साथ होगी मेरे बच्चे। एक मेरी बहुत बड़ी लीला तुम्हारे साथ में होने वाली है मेरे बच्चे, जिसके बारे में ना तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा मेरे बच्चे। ये समझना कि इतनी बड़ी लीला होने वाली है। और जो कुछ हो रहा है ना तुम्हारी ज़िंदगी में, अच्छा बुरा सही गलत, वो सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरी मर्ज़ी से हो रहा है मेरे बच्चे। तो हर चीज़ को अपने ऊपर दोष रख कर मत करो। तुम कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ मैं ही तुमसे करवा रहा हूँ। और हर एक चीज़ करवाने की एक वजह है, कारण है, जो अभी तुम्हें नहीं समझ में आएंगे आगे चलकर। और सुनो, कोई ऐसा इंसान है तुम्हारे आसपास जिसकी बुद्धि पर ना पत्थर पड़ गए हैं मेरे बच्चे। सही रास्तों को छोड़कर, अच्छी ज़िंदगी को छोड़कर ना, वो जानबूझकर गलत ज़िंदगी को चुन रहा है मेरे बच्चे। उसे यही समझ में नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाहता है। सच बोलूँ ना तो वो अंदर से बहुत टूटे हुए से हैं। अंदर से वो चाहते कुछ और है, ऊपर से वो कर कुछ और रहे हैं, वो भी किसी और के कहने पर। और जो किसी और के कहने पर चलते हैं ना, अपने मन की नहीं सुनते ना, वो हमेशा ठोकरें खा जाते हैं। और जिस तरफ वो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं ना अपनी ज़िंदगी में, अगर वो आगे बढ़ गए ना, तो कभी भी वहाँ से ना पीछे आने का रास्ता उन्हें कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं। वो चाहेंगे ना तब भी नहीं मेरे बच्चे। तो उन्हें सोच समझ कर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और वैसे भी तुम क्या करोगे उसमें, तुम्हारे तो वो सुनते ही नहीं ना। तो जाने दो मेरे बच्चे, जाने दो, करने दो उन्हें अपने मन की, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनेंगे। अभी वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। वो कुछ ऐसे लोगों की सुन रहे हैं जो उन्हें गलत तरीके से सलाह दे रहे हैं, उन्हें वो अपना समझ रहे हैं, बल्कि वो उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, सबसे बड़े दुश्मन। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने ज़िंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। और सुनो मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा अपना तो नहीं था, लेकिन कोई ऐसा था जिसे तुम बहुत नफ़रत भी करते थे एक वक्त में। तुम्हारे कानों तक उसकी शोक की खबर पहुंची, तुम्हें बहुत दुख हुआ ना, मुझे पता है। एक वक्त में उस इंसान ने तुम्हारे साथ बहुत बहुत बुरा किया था, लेकिन क्या है ना, तुम्हारा मन बहुत साफ है। उसकी शोक की खबर सुनकर तुम्हें भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरे बच्चे, उसके पाप का घड़ा भर चुका था। इतना भर चुका था कि मैं उसे माफ़ नहीं कर पा रहा था। उसने तुम्हारे साथ नहीं, दुनिया में बहुत लोगों के साथ गलत किया। तो ये होना ही था मेरे बच्चे, होना था। जो हो गया, जाने दो ना। और सुनो, अपनी ज़ुबान में ना मिठास लाओ मेरे बच्चे। जो ज़ुबान में मिठास होती है ना, यही इंसान को ना सिंहासन पर बिठा सकती है। नहीं तो अर्श से फर्श पर लाने में ना देर नहीं लगती मेरे बच्चे। ये इंसान की ज़ुबान है, इंसान का व्यवहार है, जो इंसान को बहुत आगे तक ले जा सकता है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम किसी की चालपूसी करो, चालपूसी नहीं होती मेरे बच्चे। लेकिन हाँ, जहाँ बात करनी है वहाँ प्यार से, विनम्रता से, किसी का काम करना है विनम्रता से। कभी गुस्से में जवाब नहीं देना, कभी गलत नहीं बोलना। अगर तुम्हें कहीं कुछ गलत लग भी रहा हो ना, तो वहाँ से हट जाना है बस। कभी किसी के साथ बुरा करने की कोशिश नहीं करनी। तुम्हारा ऐसा व्यवहार तुम्हें बहुत आगे तक ले जा सकता है। चार लोगों में अगर कोई तुम्हें सुना रहा है ना, तो वहाँ पर भी कोई एक ऐसा शख्स होगा जो तुम्हें समझेगा ज़रूर मेरे बच्चे, तुम्हारी खामोशी को सुनेगा, पढ़ेगा। और सुनो, तुम ना पढ़ना चाहते हो ना, तुम्हारा बहुत मन है ना कि तुम आगे बढ़ो। तुम ना अभी ना आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहते अपने जीवन में, तुम अभी पढ़ना चाहते हो। तुम चाहते हो कि पढ़ लिख कर तुम कुछ कर सको, अपने जीवन में अपना नाम कमा सको, है ना। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम्हारा बहुत मन है आगे पढ़ने का। तुम ना कुछ करना चाहते हो, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहते हो। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, इस कारण तुमने ना चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा है। बहुत सारी चीज़ों को तुमने सहा भी है, संघर्ष किया है। और तुम अब चाहते हो इस मोड़ पर आके कि तुम कुछ करो अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए। तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम ज़रूर ज़रूर करोगे मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। और सुनो, मैं तुम्हें इतने दिनों से मंदिर बुला रहा हूँ, और तुम मंदिर आने में कतरा क्यों रहे हो मेरे बच्चे? क्यों नहीं आ रहे मंदिर? जबकि मैं तुम्हें बार बार संकेत दे रहा हूँ कि मंदिर आओ, मंदिर आओ, क्योंकि मंदिर में ना तुम्हारे लिए कुछ रखा है। मैं तुम्हें बार बार बुला रहा हूँ कि मंदिर आ जाओ मेरे बच्चे। रोज़ कहता हूँ कि मंदिर आ जाओ, तुम्हारे मन में भी डालता हूँ। फिर तुम पूछते हो मेरे मंदिर का रास्ता।
फिर नहीं आते हो, क्यों? तुम्हें चिंता है ना कि रिक्शे भाड़े में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, है ना? फिर तुम्हें चिंता है वक्त की। तो सुनो मेरी बात। पहली बात तो तुम मुझे वक्त दे रहे हो, किसी और को नहीं। अगर तुम मुझे वक्त दोगे ना तो तुम्हारी ज़िंदगी मैं संवार दूंगा, तुम्हारे वक्त को मैं बदल दूंगा। और रही पैसों की बात, तो पैसे क्या है मेरे बच्चे, तुम जितना खर्च करोगे ना उससे कहीं दुगना मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन जो तुम्हारे मन की शांति है ना, जो सुकून है ना, वो मेरे पास आकर ही तुम्हें मिलेगा, जो मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप में दूंगा मेरे बच्चे। आओ तो सही मेरे पास आओ। मुझे तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। बहुत दिनों से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम कब आओगे। मुझे इंतज़ार है मेरे बच्चे तुम्हारा। आ जाओ मेरे पास। तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत दिनों से याद कर रहा है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जानते हो ना, जिसके सर पर, जिसके कंधों पर पूरे घर का भार होता है, जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो इंसान थोड़ा सा कठोर होता है, थोड़ा सा गुस्से वाला होता है, यानी कि घर का मुखिया। अगर वो थोड़े कठोर हैं, गुस्से वाले हैं ना, तो इसका कारण है मेरे बच्चे, क्योंकि उनके ऊपर सबकी जिम्मेदारियाँ हैं। तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाते हो, चिड़चिड़ करते हो, तो सोचो ना, उनके ऊपर तो सबकी जिम्मेदारियाँ हैं, पूरे घर की जिम्मेदारी। तो कितनी चिंता में रहते हैं वो कि ये करना है, वो करना है, इसके लिए ये करना है, उसके लिए कपड़े लाने हैं, उसके लिए फ़ीस जमा करनी है, उसका भुगतान करना है। कितना सब कुछ है उनके ऊपर, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर। उनका स्वभाव वो नहीं है मेरे बच्चे। एक वक्त में ना वो भी हंसते हैं, वो भी रोते हैं, लेकिन ना उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं ना कि ज़िंदगी ने ना उनसे हंसी ही छीन ली है, क्योंकि उनके कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो तुम थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां अपने घर में बांट दो ना, हर चीज़ को उन पर मत छोड़ो ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम खुद से भी कर सकते हो और अपने परिवार के अलग अलग सदस्यों से भी करवा सकते हो, जिससे उनके ऊपर से जिम्मेदारियां हटें, जिससे उनके जो स्वभाव है ना, जो उनका असल में स्वभाव है, वो निकल कर बाहर आ सके, वो भी दुनिया देख सके, वो भी जीना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं। लेकिन जब उन्हें दिखाई देता है ना अपना परिवार, तुम्हारा चेहरा, परिवार का चेहरा, उस वक्त से ही ना वो अपनी सारी इच्छाओं को मार देते हैं। एक जोड़े कपड़े में ही पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। ऐसे हैं वो। इतना त्याग है उनके अंदर, इतना बलिदान है उनके अंदर, और उनके मुख पर ज़रा भी शिकन नहीं होती, क्योंकि वो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, अपने पूरे परिवार को बहुत खुश देखना चाहते हैं। तो तुम उन्हें गलत मत समझो मेरे बच्चे, उन्हें गलत मत कहो। वो गलत नहीं है। वो अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए। वो कहते नहीं, लेकिन बहुत प्यार करते हैं तुमसे, बहुत प्यार। और कभी कभी तुम्हें डांट भी देना, तो डांटने का मतलब ये नहीं कि वो तुम पर गुस्सा है। वो उनकी चिंता है, वो उनकी परवाह है कि तुम्हें कुछ ना हो जाए, तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। बस इस कारण वो तुम्हें डांटते हैं और वो तुम्हें बुरे लगते हैं। उनकी ज़ुबान बहुत कड़वी है, बुरी है। उनके शब्द थोड़े अटपटे से लगते हैं तुम्हें, अजीब से लगते हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे, तुम्हारी रक्षा के लिए बोलते हैं, जिससे कि तुम सुधरो। और जब तुम ज़िंदगी में आगे, भविष्य में आगे इस अवस्था में आओगे ना, तब जाकर समझ पाओगे कि हाँ, वो सही थे और तुम गलत थे। अभी समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। मैं चाहे कितना भी तुम्हें समझा लूँ, अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। और सुनो, अगर दोनों पक्षों की मंजूरी है मेरे बच्चे, तो चीज़ों को ख़त्म कर दो मेरे बच्चे, क्योंकि अभी चीज़ें ख़त्म करना सही है। बाद में वक्त अगर आगे निकल गया तो दोनों के लिए परेशानी हो सकती है मेरे बच्चे। अगर दोनों पक्ष राज़ी हैं तो बात को ख़त्म करो, राज़ीनामा कर कर उसे ख़त्म करो मेरे बच्चे। ज़्यादा बात को बढ़ाओ मत। जितने लोगों को बीच में डालोगे उतना परेशान हो जाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हो पा रहा, चीज़ें सुलझ नहीं रही बल्कि उलझ रही हैं, तो चीज़ों को और उलझाओ मत। गुस्से गुस्से में ये ना हो कि एक दूसरे का कोई नुकसान कर दे। तो इससे बेहतर है कि अलग अलग रास्ते दोनों पकड़ ले, जिससे कि वो अपना अपना भविष्य देख सके मेरे बच्चे। ध्यान से खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।